पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में गुणवत्ता और कारीगरी में देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके बनारसी सिल्क उद्योग को अब एक नई ऊंचाई देने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में सिल्क एक्सचेंज स्थापित करने जा रही है। इससे न सिर्फ सिल्क एक्सचेंज क्षेत्र में रेशम की तस्करी पर लगाम लगेगी, बल्कि बनारसी सिल्क की लागत में भी कमी आने के साथ उत्पादन में इजाफा होने की उम्मीद है। देखा जाए तो सिल्क एक्सचेंज की स्थापना से राज्य के भीतर उत्पादित कच्चे रेशम की मार्केटिंग की सुविधा आसान होगी। इससे फाइनेंसरों और कमीशन एजेंटों के बजाय रेशम के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संबंध विकसित होगा, जिससे सिल्क एक्सचेंज में बुनकरों द्वारा लाए गए उत्पादित रेशम को बेचकर लाभ कमा सकेंगे। सिल्क एक्सचेंज स्थापित होने के बाद पहले यहां लाए गए सभी रेशम की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा और फिर प्रत्येक लॉट का फ्लोर प्राइस राज्य में औसत रेशम प्राइस और विशेष लॉट की गुणवत्ता के आधार पर तय किया जाएगा। फिर रेशम के लॉट को नीलामी के लिए रखा जाता है। एक्सचेंज बुनकरों को तुरंत भुगतान भी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा सिल्क एक्सचेंज की स्थापना रेशम उद्योग को स्थिर करेगी और निजी उद्यमियों द्वारा उद्योग में अधिक इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में सिल्क एक्सचेंज के लिए डिजिटाइजेशन पर भी काम कर रही है। सिल्क एक्सचेंज से बुनकर सूत बनाने वाली यूनिट्स और सिल्क एक्सचेंज को डिजिटलीकरण के जरिए एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और इन सब के अलावा सरकार बुनकरों को कच्चा रेशम उपलब्ध कराने के लिए सिल्क एक्सचेंज में कर्नाटक सिल्क मार्केटिंग बोर्ड यानी कि KSMB कार्यालय खोलने जा रही है। भारत में रेशम उत्पादन की बात करें तो भारत चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और साथ ही भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत प्राकृतिक रेशम की सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। मध्ययुगीन काल में इस उद्योग को बहुत संरक्षण मिला था। भारत में रेशम उद्योग एक प्रमुख कुटीर उद्योगों में शुमार है। देखा जाए तो कर्नाटक भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो भारत में कुल रेशम उत्पादन का 1/3 उत्पादित करता है। इसके साथ ही भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर को रेशम का शहर बोला जाता है। चलते चलते आपको उत्तर प्रदेश में रेशम के उत्पादन के बारे में बताएं तो उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में रेशम का उत्पादन होता है, जिसमें शहतूती रेशम का उत्पादन 44 जिलों में, टसर रेशम का उत्पादन 13 जिलों में और एरी रेशम का उत्पादन यूपी के 8 जिलों में होता है। उत्तर प्रदेश में चंदौली, सोनभद्र, ललितपुर, फतेहपुर, पीलीभीत, कानपुर, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट और बांदा ये ऐसे जिले हैं जहां पर प्रमुख रूप से रेशम का उत्पादन होता है। रेशम की परिभाषा की बात करें तो रेशम रसायन की भाषा में कहा जाए तो कैटरपिलर द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है। ये रेशम कीट कुछ विशेष पौधों पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून का निर्माण करते हैं। कोकून रेशम के धागे का एक आवरण होता है और इसका निर्माण रेशम कीट द्वारा पूर्ण विकसित होने से पहले अपने लार्वा द्वारा किया जाता है। तो बारी है आज के सवाल की, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।